भाई रावण कौन है? रावण रावण ही कहते हैं लोग, अगर रावण हत कौन है? रावण का मतलब ही नहीं जान पाया। भाई रावण ने सीता चुरा के अगर ले गए तो कहने लगे मन में, रावण बेकार है, कुंभकर्ण बेकार है। ये 7 ऋषि थे, 7 ऋषि ठाकुर जी महाराज का 24 घंटा भजन करते थे। एक एक घूंट पे ठाकुर जी का एक एक शब्द का भजन करते थे, भारी भजन करते थे। इनके मन में भावना आई थी 7 ऋषि की कि चलो आज ठाकुर जी की दर्शन डायरेक्ट में करके आते हैं। महाराज जी को काफी ढूंढा, महाराज जी नहीं मिले। अपनी शक्ति से पता पाड़ा उस 7 ऋषि कि महाराज कहां? क्षीर सागर में बैठे थे। बहुत बड़ा उनका एक किला था, उसमें शयन कर रहे थे भगवान। अब इधर भगवान के दर्शन करने आए 7 ऋषि, उधर जय विजय बैठे थे दरवाजे। अरे किधर जा रहे हो भाई? कहां जा रहे हो आप? वो कहां से आए? यहां इतनी दूर बच्चे, असंभव। भैया मुझे तो ठाकुर जी महाराज से मिलना है, हम भगवान से मिलने के लिए आए, आप हमें परेशान ना करें, भगवान से मिलेंगे। नहीं, भगवान से नहीं मिल सकते, भगवान सो रहे हैं, भगवान से आप नहीं मिल सकते। 4-5 बार कही उन्होंने, तो जय विजय भी अड़े रहे, नहीं हम नहीं मिला। 7 ऋषि जो छोटे छोटे बालक थे, उनको क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया कि उनने पानी हाथ में लेकर, गंगा जल हाथ में लेकर एक शराब दे दिया कि जा 3 जन्म तक राक्षस योनि में रहे, 3 जन्म तक। जैसे ही ठाकुर जी महाराज जल्दी से आ गए, महाराज आप गुस्सा क्यों रहे हो? ठीक है आपने शराब दे दिया, अच्छी बात है, और ये जय विजय जो हमारे द्वारपाल हैं, इनको भी वैसे अधिकार नहीं है, जो हमारे भक्त होते हैं उनको डायरेक्ट हमसे मिलवाना चाहिए। पर महाराज इनको शराब तो आपने दे दिया है, लेकिन विनती आपसे एक है ये मेरी कि इनका उद्धार कैसे होगा? इनका उद्धार होने की कोई ऐसी विधि बताइए कि इनका उद्धार हो जाए, नहीं तो मेरे द्वारपाल जो आपने शराब दिया है, अब मैं कहां से लाऊंगा द्वारपाल? कि महाराज जी आप हमें शर्मिंदा ना कीजिए। 7 ऋषि कह रहे हैं हमें शर्मिंदा ना करें आप, हमने क्रोध में आकर शराब दिया है, हमें शर्मिंदा ना करें। पर इनका उद्धार तो आपके जन्म लेने से ही होगा महाराज, इनका उद्धार इनके जन्म लेने से ही उद्धार होगा। जी जन्म ले लेंगे, और आप जन्म ले लेंगे जब उद्धार होगा। राक्षस योनि में जाके रावण कुंभकर्ण बने, हिरण्याक्ष बने, कंस बने। जब जाके धनुष्य को पे राम और रावण की बात हुई, राम और रावण की क्या बात हुई कि कहना नहीं लंकेश किसी से अपने गुप्त विचार, वो तेरे ही कारण लिया है मैंने मनुज अवतार। रावण ने राम की हस्तरेखा देखी कि महाराज आप लंका में आकर मेरा उद्धार करें, मैं वापस आपकी सेवा करना चाहता हूं और आप के यहां द्वारपाल का काम करना चाहता हूं।
भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया कि आप चिंता न करें, मैं आपकी लंका में जरूर आऊंगा। इधर बड़े बड़े राजा आए थे धनुष को उठाने, पहलवान। इतना जोर था राजाओं में कि पृथ्वी को तो थोड़ा चगा देते, ऐसे ऐसे राजा थे, ताकत थी उनमें। अब वो धनुष किसी पर नहीं उठा, सब राजा परेशान हो गए। रावण भी आए थे, रावण ने भी कोशिश की, वही रावण है जय विजय। बड़े बड़े योद्धा आए थे, किसी पे नहीं उठा। इधर सभी क्रोध हो गए। जनक जी को क्रोध आ गया। जनक जी रोने लगे। ऐसे संसार में कोई योद्धा नहीं है जो धनुष को नहीं उठा सकता। लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है, लक्ष्मण जी को भारी क्रोध हो जाता है। तो लक्ष्मण जी क्रोध जब हो जाते हैं तो लक्ष्मण जी से राम जी कहने लगते हैं, लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। लखन तुम शांत बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो, वृथा क्यों क्रोध करते हो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। जय बोल वृंदावन बिहारी लाल लाल की। की जय। ऐसे हमारे ठाकुर जी महाराज, आप कहते थे कि रावण बुरा है, सीता चुरा के ले गया। भगवान ने पहले ही इनसे बात कर ली थी, रावण ने और रावण ने, कि हम जन्म लेंगे। बिना बात में कोई जन्म नहीं लेता, सब अपने अपने कार्य में जन्म लेते हैं। लेकिन कलयुग में कोई व्यक्ति दिल से नाम ले ले, लेने वाले तो रामायण पढ़ रहे हैं या भागवत बांच रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं हो पाया। पहले तो काफी तपस्या करने के बाद भी राक्षस आ जाते उस हवन को खत्म करने के लिए। लेकिन आज कोई व्यक्ति नाम ले ले, छोटा सा नाम दिल से, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नरी उतरई पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नरी उतरई पारा, सुमरी सुमरी नरी उतरई पारा। महाराज जी भजन करने से भावसागर से पार होंगे, कि सोने के दान करने से पार होंगे, कि पैसा देने से पार होंगे। गुरु महाराज कहते हैं इतने इतने दान नहीं है, लोग बाग लाखों रुपए का दान करते हैं, करोड़ों रुपए का दान करते हैं। लेकिन दान कैसे करते हैं? वो संसार के सामने रहकर दान करते हैं, दुनिया को दिखावा करके दान करते हैं। यज्ञ में भी कभी कभी 5-5 लाख की बोली लग जाती है, लेकिन कभी जिंदगी में गुप्त दान नहीं दिया उस मनुष्य ने, क्योंकि उनको संसार में बढ़ाई चाहिए। ऐसे ही महाराज जी बलि पे तैयार होंगे। बलि महाराज सोने का दान करते थे, सवा मन
वो भी सबके सामने दान करते थे। इतना दान कर दिया उनने सोने का कि उनके खजाने भी खाली हो गए, फिर भर जाते क्यों, कुबेर का भंडारा। दान करते करते दान करते करते दान करते करते मृत्यु हो जाती है, खत्म हो जाते हैं। उनके स्वागत के लिए, सत्कार के लिए बड़े बड़े सोने के थार लगे, सिंहासन लगे हुए, पहुंचे भगवान को पास। उनके नौकरों को देखकर वो राजा बलि दंग रह गया कि मेरे नौकर बड़े बड़े स्थानों पर बैठे हैं, मुझको छोटा स्थान, इनको कितना बड़ा स्थान दिया। पहुंचे वो, ठाकुर जी भी हंस रहे थे सामने से कि महाराज मुझे छोटा सा स्थान दिया आपने, हजारों साल से सोने का दान किया, ये छोटा भी स्थान बहुत बड़ा है। जब तुम ठाकुर जी के पास आ गए तो छोटा सा भी स्थान आपको बहुत बड़ा होना चाहिए, आपके अहंकार में खत्म हो गया। भगवान ने कही थोड़ा सा भोजन कर लो, बहुत दूर के चल के आए आप। महाराज जी का जो सोने की थाली में सोने के आभूषण, हीरा मोती की सब्जी बढ़िया परोसा। राजा बलि देख के रह गया, महाराज जी सोने का भोजन कैसे कर पाऊंगा मैं, सोने का पानी नहीं। महाराज मैंने ऐसे कौन से कर्म कर डाले जो सोने का भोजन मिल रहा है, सोने का पानी मिल रहा है, हीरा मोती मिल रही है, मुझे तो भोजन की जरूरत है। आपने केवल सोने का दान किया है, आपने हीरा मोती का दान किया है, आपने आभूषण का दान किया है। महाराज आपको केवल आभूषण सोना ही मिलेगा, आपको भोजन नहीं मिल सकता। कि महाराज जी मुझे 15 दिन का टाइम दे दो, केवल 15 दिन का टाइम दे दो महाराज जी, मैं धरती पर जाकर धर्म करूंगा। तो वो 15 दिन के नवदुर्गे के जो पहले पढ़ते हैं उसे कहते हैं कनागत। कनागत में देवी देवता का धर्म करते हैं कि नहीं आप? 15 दिन लगातार उनने अन्नदान किया था। कुछ लोग करते होंगे यहाँ, कनागत में देवता का दिन आता, जब उनको भवसागर से पार होने की विधि बताई, भवसागर से पार होने की विधि मिली, तो महाराज भोजन का दान करवाओ, अन्न का दान करवाओ। आप जितने बैठे हैं यहाँ, जीवन के अंदर दान करना चाहते हो आप, तो आप भूखे को भोजन करा सकते हो, अन्न दान कर सकते हो। लेकिन कभी कभी भंडारा होता, कभी कभी यज्ञ होता, उसमें भी आप आटा दे सकते हो। सोने का पैसा का दान करेंगे तो पैसा भी मरने के बाद ऊपर मिलेंगे। एक बार क्या हुआ था, मैं शमशान घाट में से निकल रहा था, एक आदमी जोर जोर से रोने लगा। मैंने भाई क्यों रो रहा है, क्या हो गया तुझे? आदमी तो उनका खत्म हुआ, अब तू रो रहा है, क्या चक्कर पड़ गया? और वे कम रो रहे हैं, तू ज्यादा रो रहा है। तेरी आवाज इतनी स्वीट है कि बेबी रो सुन रहे होंगे तो वे लोग कह रहे हैं ये कौन सा, उनका क्या मतलब, हमारा तो चल रहा है। रोने लगा तो मैंने पूछा उससे, महाराज जी क्यों रो रहे हो? महाराज जी 50,000 रुपए का कर्जा था, वो खत्म हो गया, इसीलिए रो रहा हूँ। वो पैसा के चक्कर में रो रहा था कि पैसा 50,000 कौन देगा, ये तो खत्म ही हो गया। लोगों को उस चीज का दुख नहीं है मरने का, वो 50,000 रुपए जो उधार दी थे उनका दुख हो रहा कि ये मर गया, अब कैसे लूं? तो महाराज जी अगर आप जिंदगी में दान करना चाहते हो, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, 1 सेकंड का, 1 सेकंड का भरोसा नहीं। आप ये सोच रहे होंगे महाराज जी कि आदमी जब खत्म हो जाता है, जब मृत्यु हो जाती है मनुष्य की, तो मृत्यु होने के बाद कहां जाता है?
मृत्यु होने के बाद कहीं नहीं जाता भैया, वो घर में ही रहता है 13 दिन तक, 13 दिन तक घर में ही रहता है वो। 13 दिन बाद आप उनका अरे पिंडदान जो भी करते हैं, भोजन करवाते हैं, गंगा जी ले जाते हैं। लेकिन ये पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से कि 13 में 13 का मतलब क्या है? 11वीं हो जाती है, 12वीं हो जाती है, 15वीं हो जाती है, केवल 13 ही क्यों नहीं होते? 13 का मतलब होता है 13 ब्राह्मण इसीलिए होते हैं कि 13 मासी सम्मत भी आता है। एक ब्राह्मण भोजन कराने से 1 महीना का भोजन होता उस मरने वाले के लिए। जो खत्म हो जाता है उसके लिए एक ब्राह्मण अगर भोजन कराएंगे तो 1 महीना के लिए व्यवस्था हो जाती है रास्ते में चलने के लिए। तो 13 ब्राह्मण करते तो 13 महीना की व्यवस्था उस मरने वाले की व्यवस्था हो जाती है। वो भटकता नहीं है, वो केवल अपनी लेन में जाकर दूसरा जन्म प्राप्त करता है। इसलिए आप जीवन में दान करना चाहते हो तो जीव जंतु खवाइए, अन्नदान कीजिए और पैसा के चक्कर में न पड़े कि 10 लाख का दान दिया, 10 लाख का दान आपका लगेगा नहीं, थोड़ा करेंगे दान लगेगा। ऐसे मंदिर में बस दान दे सकते हो आप, ये नहीं कि सबके सामने जाकर दिल्ली में दान दे रहे हैं। पिंडदान का मतलब ये नहीं होता है पिंडदान करवाना चाहिए मरने के बाद, इससे मुक्ति नहीं होती। एक बार 5 पांडव जब अपने अपने परिवार का पिंडदान कर रहे थे, अपने अपने परिवार का पिंडदान, तो इधर कर्ण भी परेशान था। कर्ण कह रहा था मेरा पिंडदान कौन करेगा? जब उनको ठाकुर जी मिले थे, ठाकुर जी मिलने के बाद भी पिंडदान हो रहा है। भगवान से मतलब नहीं है, पिंडदान जब तक मनुष्य का नहीं हो जाता है, जब तक पूरी उम्र नहीं हो जाती है, जब तक जन्म नहीं मिल सकता है। भला भगवान क्यों नहीं मिल जाए? भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ, भीम कहने लगे यार कर्ण तो बेकार है, मेरे साथ युद्ध किया था। ठाकुर जी महाराज ने कही कि जितना भी युद्ध मैंने किया है सबके साथ, वो आपका बड़ा पुत्र है, उसका पिंडदान करना चाहिए, उसकी मां बोली पिंडदान करना चाहिए। तब उन्होंने उनका पिंडदान किया जब वो भवसागर से पार हुआ। इसीलिए जो भी देवी देवता घर में होते हैं उनका पिंडदान, उनको गंगा जी ले जाके उनको स्थान बनाइए, उनका पूरा कार्य करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से अपन पैदा हुए हैं। ये शरीर आजे पराजिन की देन है, आप जादू से प्रकट नहीं हुए, उन्हीं की कृपा से प्रकट हुए हैं। उनका पूजन पाठ करना चाहिए। ठाकुर जी को एक भजन आपके सामने भजन आ रहा है, उसमें देखना आप, उस भजन का मतलब समझना। एक छोटा सा बालक भगवान से कह रहा है, अक्सी आंखों में है उनको पी रहा हूं, जुदाई का जहर पी पी कर यूं जी रहा हूं। हे मेरा दिल, हे मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे। सभी गाएंगे भैया, ताली बजाएंगे इस दरबार में। ज्यादा भीड़ नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ ज्यादा भीड़, बहुत है। सभी ताली बजाएंगे, इस भजन को गाएंगे भैया, सभी धीरे धीरे गाएंगे। और क्या है, मैं तो तेरा ये
कि दीदार चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। दीदार के काबिल कहाँ मेरी कदर। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। बस एक झलक मैं तेरा प्यार चाहूं। दीवाना बन के तेरा प्यार चाहूं। दीवाना बन के तेरा प्यार चाहूं। हे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। ओ मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। हे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। ओ मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बा। जब से ये देखी है तस्वीर तेरी। जब से ये देखी है तस्वीर तेरी। जब से ये देखी है तस्वीर तेरी। तेरी सूरत से नहीं मिलती है किसी की सूरत। जब से ये देखी है तस्वीर तेरी। जब से देखी है तस्वीर तेरी। जब से बदल गई तकदीर मेरी। जब से बदल गई है तकदीर मेरी। हे मुरलिया हे मुरलिया हे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। हे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। हे मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया 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 वाले। हाय कुर्बान 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 कुर्बान। हे मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे। मुरलिया वाले। जबल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ठाकुर जी के भजन करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस धरती में बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े भजन करने वाले पैदा हुए। भारत हमारे भारत को आजाद करने वाले भी बहुत पैदा हुए हैं। आज स्वतंत्र घूम रहे हैं, किसी का टेंशन नहीं है। लेकिन इस जीवन में हर आदमी हर चीज से परेशान है। कोई धन से परेशान है, वो ते परेशान है, ते से परेशानी और उठा रहे हैं। ते परेशान है जो व्यक्ति, उससे अपन क्या कह रहे हैं, काम चला दो भाई साहब। लेकिन बाकी परेशानियां जानने के लिए भी दुनिया से पूछो कि उसको परेशानी, मांगने वाले व्यक्ति को परेशानी है कि नहीं। अपन जिस व्यक्ति से कुछ मांगना चाहते हैं वो भी कुछ, किसी व्यक्ति को उसका भी पता नहीं है वो कितना परेशान है, वो भी हो सकता है परेशान। तो एक व्यक्ति जीवन में काफी धर्म करता था, बहुत धर्म किया उसने। उससे कोई नहीं कहता भैया तेरी गाय दे देगा, तू ले जा भैया। भाई साहब 1 लाख रुपए उधार दे देते हैं, आप ले जाइए आप। इतनी पैसे थे उन पे, इतनी संपत्ति थी कि हजारों प्रकार से धर्म करने के बाद भी वो खत्म नहीं होती, इतना पैसा था।
इतना पैसा दान कर चुका था वो, उधार दे चुका, दान कर चुका, काफी दान करता था। एक साधु ने उससे नौकरी थी, भाई तू दान किसको कर रहा है? तू उन व्यक्ति को दान मत कर जो ठाकुर जी की किताब में लिखा नहीं आ रहा, ऐसा दान कर जो भगवान के खाते में तेरा जमा हो जाए। जैसे कभी कभी बैंक बैलेंस करते नहीं आप SBI में, तो पैसा ATM के द्वारा हाल ही मिल जाता। उसी प्रकार से धर्म भी है, ऐसा दान करो जो आपको ठाकुर जी की किताब में लिखा हुआ जाए। वो महाराज मैंने तो अच्छा दान किया है, अच्छे लोगों को दान किया है, अच्छे लोगों को उधार दिया है, वो मेरे काम आएंगे, मैं कभी भी बीमार हो जाऊंगा मुझे उठाने आएंगे, मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी बात मानते हैं, मेरे खेत को जोतने के लिए बोई जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो मैं करूंगा दान। नहीं महाराज, ये तो स्वार्थ से खेती कर रहे हैं, ये तो आपकी स्वार्थ से खेती कर रहे हैं, स्वार्थ से आपकी सेवा कर रहे हैं। जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो कोई सेवा नहीं है आपकी। जब आदमी के पास पैसा बढ़ जाता है तो 4-5 पीछे लग जाते हैं उसके। किस पर उधार किस पर कारण, एक बार उधार दे दिया 4-5 लाख रुपया, उसके बाद दिखूंगा नहीं जीवन तक। साधु ने कही थी ठीक है महाराज, लेकिन एक बार अजमा ले, तू नकली मर के देख ले। नकली, अगर नकली मरने के बाद तुझे पता पड़ जाएगा इस संसार का कि कितनी पागल बनाती है संसार और कितनी आपको धोखा दे रही है संसार। साधु की बात मान के उस आदमी ने फैसला किया झूठे मरने का, झूठे मरने का फैसला किया। अब महाराज जी मर जाते हैं, गांव में इकट्ठे हो जाते हैं कि भैया सेठ मर चुका है। 4-5 लोग तो 2 किलोमीटर के आगे बैठ जाते हैं कि भाई अच्छा मर गया, 4 लाख रुपए तो मुझे भी देने थे, अच्छा मर गया, 4 लाख रुपए तो मुझ पे ही थे, अगर जिंदा हो गया तो 4 लाख रुपए वापस मांग लेगा। भाई आप तो देखे कि 8 लाख तो मैंने भी ली उधार, तो तू क्या सोच रहा है? मैं भी सोच रहा हूँ मर जा तो बढ़िया। भाई मर तो गया वो, लेकिन भगवान की कृपा से अच्छी तरह मर जाए। तो साधु संत बैठे का तो जगा दे उसको। वे उधार लेने वाले भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी महाराज 4 लाख रुपया की तो दूर बात, हम पे 4 रुपये देने को नहीं है, का तो कब मांग ले, इसको तू बुला ले ऊपर से और दूसरे जगह जन्म दे दे। 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 हमसे मांगेगा। अब पूरी बात हमने वो मरने वाला, नाटक करने वाला सुन रहा है। भैया अच्छी तरह अच्छा मर गया। एक कह रहा था मैंने भी भैंसे लगी थी 4-5, तो मैं भी सोच रहा था मर जा तो अच्छी बात है। उसके मरने वाले, दुआ करने वाले 1000 आदमी, चाहने वाले कोई नहीं, केवल दुआ करने वाले थे कि मर जा तो बढ़िया, 4 भैंसे ले ली मैंने। अब इधर भैया बंद रोने टकराने वाले आए, मेरा भैया खत्म हो गया, मेरा मैं कैसे जीऊंगा। तो एक साधु ने नौकरी थी कि आपका भैया जिंदा हो जाएगा, ये रबड़ी सी छोटी सी बनाई है मैंने, इसको आप अगर ले लें तो आपका भैया जिंदा हो जाएगा, लेकिन आपको मरना पड़ेगा। तगड़ा काम हो गया भैया, इसने तो बर्बादी कर दी मेरे भाई ने, तो इसको मर जान दो, लेकिन रबड़ी नहीं खा पाऊंगा, रबड़ी खा ली तो मैं मरूंगा, इसको मरन दो। इसने तो बर्बादी कर दिया, पूरे पैसे सबको दे दिए, मुझ पर बचा ही नहीं कुछ। भैया तू मर गया, बाबा अगर रबड़ी खवा देगा तो मुझे मरना पड़ेगा, भाई तू अकेले ही मर जा, भाई मैं और जिंदगी देखूंगा कुछ। अरे दुनिया में दुनिया भर की चीज चल रही है, अब टावर मावर सब लग चुकी है, मोबाइल लग चुके, मैं मर के क्या करूंगा, कुछ देखना जिंदगी में। इधर से पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, चूड़ी मूड़ी फूल रही, हाय मर चुकी हूं मैं, तो मेरे पति के बिना मैं कैसे रहूंगी, अब मेरी संपत्ति है कौन संभालेगा, मेरे खेतों को कौन संभालेगा, ये कुबेर को भंडारो जो पैसा को भरो वाह कौन संभालेगा। एक बोलो जी जी
जिनको उधार दे वे तो लौटी नहीं है अभी। तुम्हारे पति ने जिनको उधार दिया है वे तो बे खड़े 1 किलोमीटर। वे क्या बता रहे हैं? वे ये बता रहे हैं कि तेरा पति खत्म हो जाएगा तो 11,000 रुपया का प्रसाद चढ़ाऊंगा। महाराज मेरा पति जिंदा हो जाए तो मैं कुछ करूं। बहना चिंता मत करें, किसी बात की चिंता मत करें बहना। एक बोला तेरा पति निश्चित जिंदा हो जाएगा। साधु बोल रहा है लेकिन थोड़ी सी रबड़ी खानी पड़ेगी। ये शक्ति की रबड़ी है, ये खुआ है, इसको खाने के बाद आप मर जाएंगे लेकिन पति जरूर जिंदा हो जाएगा। अच्छा, पत्नी ने कही कि भैया क्या करना चाहते? ये मर गया तो संपत्ति तो मेरी है। महाराज जी मैं दूसरा पति कर लूंगी, इसको तो मर जाने दो। पत्नी क्या बोल रही है? मैं दूसरी शादी कर लूंगी, मैं इसको मर जाने दो। पत्नी की भाव कैसा था मरने का, भगवान की दुआ करने का, और वो सब सुन रहा था। ऐसे ऐसे लोग थे। इधर से माता आई रोती रोती, मेरा बेटा मेरा बेटा, क्योंकि माँ की आत्मा को तो पता ही है आपको। जिसने, हर व्यक्ति ने माँ का प्यार नहीं देखा है, जिसने माँ का प्यार देखा उसी को अंदाज है माँ का। जब बच्चा घूमने चल जाता है तो माँ रोती रहती है, जब तक बेटा नहीं आ जाए जब तक रोती रहती है। ऐसी माँ साधु से कही है महाराज जिंदा कर दो, कि मैया तुम्हें रबड़ी खानी पड़ेगी। कि मैं तो रबड़ी का मैं तू खा जाऊंगी सब करते हैं, मेरे मोड़ा तो जिंदा कर। इतने सौ भोग दे हाल ही बने वो भूख खाया तो वो तो मरने वाली बात ही नहीं थी, वो जिंदा हो गया। महाराज आप सत्य कहते थे मैंने लाखों रुपए का दान किया, कुछ नहीं हुआ। वे सब भैंस पड़ा जो मुंह से ले गए थे, वे खड़े 1 किलोमीटर पर 10-10 लाख रुपए उधार लिए थे। भैंस गाय सब कुछ मैंने दिया था लेकिन मेरे काम नहीं आया। आज मेरी हालत खराब, मैंने एक्टिंग से करी, उसका परिणाम मुझको जीरा निकला। तो भाइयों सत्यता की बात तो ये है कि दुनिया स्वार्थ से प्रेम करती है। आपसे मोहब्बत करेगी, आपसे प्रेम होगा, तो आपसे प्रेम जब ही होगा जब आप पे कुछ व्यवस्था होगी। आदिवासी से प्रेम क्यों नहीं करते हो महाराज आप? भिखारी से प्रेम क्यों नहीं करते हो? आप तो प्रेम उन व्यक्ति से कर रहे हो जिन पे पैसा मैसा जाता, उनसे भी प्रेम कर लो। आदिवासी से बिन के घर में जा जाके बिन की हेल्प करवा, नहीं कर पाते। फिर साधु की बात मान के, फिर साधु कह रहे, फिर वो कह रहा था हे महाराज आपने बचा लिया, संपत्ति बचा लिया, आपके आशीर्वाद से ही मेरा काम हो रहा है। ला 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 प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते
तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। कन्हैया रे मेरे प्यारे, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगियो कन्हैया मेरी नाव चल रही है। बिन मांग है कन्हैया मेरी नाव चल रही है। अब क्या बताए मोहन, अब क्या बताए मोहन, आराम हो रहा। अब क्या बताए मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरे कन्हैया, मेरे प्यारे कन्हैया, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। अब और ना किसी की परवाह तो नहीं है। अब और ना किसी की परवाह तो नहीं है। अब क्या बताए मोहन, अब क्या बताए मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताए मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। कन्हैया से सब काम हो रहा है। मेरे प्यारे सब काम कन्हैया, सब काम मेरे प्यारे सब काम कन्हैया, सब काम हो रहा मेरे प्यारे सब काम हो रहा सब काम हो रहा है। जो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की।
ठाकुर जी महाराज ऐसे हैं, बड़े बड़े पे कृपा करते हैं, क्योंकि जिन पे भगवान की कृपा होती है संसार की उस मनुष्य को कोई जरूरत नहीं है भैया, नहीं है संसार की जरूरत। संसार के अंदर भगवान को रूप लेके वो कृपा करने आता मनुष्य, लेकिन उसके लिए कर्म अच्छी होनी चाहिए। भगवान का कोई काम कर रहे हैं, भगवान का पाठ पूजन कर रहे हैं, भगवान की रामायण करवा रहे हैं, और जिन व्यक्ति को भोजन कराने की विधि बन रही है उनको तो करा ही नहीं पा रहे हैं। उन व्यक्ति से डर लगता है कि 20 दिन ही हो जा महाराज हमारा, उन व्यक्ति को भोजन कराने से हमारी 20 दिन ही हो जाए, क्योंकि वे तो नहाते धोते नहीं है। वो जो नहाता धोता नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो अलग चीज है। जीव जंतु भी ऐसे ऐसे जंगल में पड़े हैं जिनको ठाकुर जी भोजन खिलाने जाते हैं। आप लोग सोचते होंगे हमको ही भगवान भूखा उठाता होगा, हम ही एक ऐसे मनुष्य जो हमको भगवान भूखे। जंगल में भी ऐसे ऐसे जीव जंतु के जो ठाकुर जी उनको वहां कुछ न कुछ पहुंचा रहा है, ऐसे ठाकुर जी महाराज। क्योंकि माया की खेल निराले है भैया। एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, भिखारी था बेचारा, वो कोई सी भी राम राम करता था तो मना कर देते, क्या बात है भाई जा बड़ा आगे राम राम भैया, अरे यार आगे चल। वो राम राम का नाम कहते कहते जिंदगी कट गई बाकी, लेकिन कोई राम राम बाकी झेलता ही नहीं, परेशान हो गया। कुछ पत्नी से बोला मैं राम राम करता हूं लेकिन कोई व्यक्ति मुझसे राम राम नहीं करता। इस संसार को क्या हो गया भाई, मैं सबसे राम राम करता हूं लेकिन सब मना कर रहे भाई कैसी राम राम जाओ। और उन व्यक्ति से बड़े पैसा वाले राम राम करते आपस में कि राम राम साहब के राम राम, बैठो नहीं आओ आप जूस पियेंगे महाराज। उनके लिए व्यवस्था जूस की। वो जो गरीब आदमी राम राम कर रहा है उसकी राम राम भी नहीं कर पा रहे आदमी, ऐसी व्यवस्था हो रही है। भगवान की कृपा, ठाकुर जी की ऐसी कृपा उस गरीब आदमी पे हुई कि भिखारी तो था ही, ऐसी आशीर्वाद मिले, ऐसी व्यवस्था कोई खेती मीठी में कर दी कि वो भी 1 साल में लखपति करोड़पति हो गया। जागीरदार का जागीरदार हो गया। अब तो बड़े बड़े जागीरदार राम राम करे बस, महाराज राम राम कह दंगो, का कहती थी कह दंगो राम राम, मैं कह दंगो भाई। उधर से आता महाराज जी राम राम कह दंगो। विचार करने लगे गांव वाले कि बार बार ये लोग कहता राम राम करते हैं तो कह दूंगा, किससे कहेगा भाई राम राम, किससे कहेगा? हम तो राम राम तुझसे कह रहे हैं। एक सीट जी पैसे वाले आ रहे, पहले से जानते थे, गरीब था। राम राम महाराज जी। गरीब आदमी से पैसा होने के बाद क्या कहने लगे, राम राम महाराज जी। तो राम राम साहब कह दूंगा, राम राम कह दूंगा, राम राम। ऐसे पूरी जनता से कहने लगे कह दूंगा। जब बाकी पत्नी बोली महाराज जी आप सबसे नो कह रहे हैं राम राम कह दूंगा कह दूंगा कह दूंगा, किससे कहने जा रहे हैं राम राम? सब आपसे राम राम करना चाहते हैं, आपसे प्रेम करना चाहते हैं, किसको राम राम कह दूं? कि तिजोरी में रखी थी से राम राम कह दूंगा। जब मैंने कह दी तिजोरी में रखी थी से, कि क्या रखा तिजोरी में? तिजोरी में देखा तो सोना चांदी पैसे, इससे राम राम कह रहे हो आप? उनकी राम राम इधर पहुंचाइए, मैंने ये पैसे रखे तिजोरी में, कह दूंगा। अब कह दी मैंने उनकी राम राम, पैसे रखे तिजोरी में। तो जिनके पास पैसा ज्यादा होता है उनसे आदमी बहुत राम राम करता है, तुम्हें पता नहीं इस बात का? और जिन पे पैसा कुछ नहीं होता उन पे भोजन की भी नहीं पूछता मनुष्य कि भोजन कर लो महाराज। मैं भी छोटी सी उम्र में घर से निकला था, मैं भोजन के लिए तड़पा का था। सबसे कहता मैं भोजन करा दो भाई साहब। अरे भाई भिखारी आ गया यार, कल की रोटी हो तो इसको दे देना, मुझसे कहते नहीं कल की नहीं आज बनाई थी दे दो।
कल किए तुम किसी और को दे दो, ऐसे ही भटकते भटकते। जब हम पे भगवान की कृपा ठाकुर जी महाराज की हुई तो हमको गुलाम धाम खिलाने वाले हजारों हो गए। अब महाराज जी एक बार पधार जाओ, महाराज जी हम ये खवा देंगे, महाराज जी गाजर गोला को पाला, ये माया और कुछ नहीं है हमारे पास, नियम है। तो माया एक ऐसी चीज है जिनके पास पैसा बढ़ जाते हैं उनसे राम राम करते हैं लोग। लेकिन भाइयों अगर आपके पास भगवान की अगर कृपा हो जाए, आप पे पैसा बढ़ जाए, तो आप गरीब आदमी से राम राम करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन कौन करेंगे? आप पे पैसा बढ़ जाएगा राम राम कौन कौन करेंगे? ये बताइए सब कि कभी जिंदगी में हम पे पैसा बढ़ जाएगा तो राम राम गरीब का आदमी से कौन करेगा? क्या बात है, बहुत हाथ उठा रहे हैं। कुछ पैसा वाले बैठे तो हम तो कह रहे बाद में उठा लेंगे। सभी राम राम करेंगे, सबसे पैसे वाले बन जाएंगे। इस शरीर के अंदर इतना मैल भरा है, इसको निकालने के लिए पूरे डॉक्टर इकट्ठे हो जाने जब भी सही नहीं कर सके, क्योंकि ये मैल एक ऐसी चीज है जो मन है नहीं भीतर, ये बहुत खतरनाक है। इसकी हवाई जहाज से ज्यादा गति है भाई। एक बार अपन दिल्ली देखे आएंगे चांदनी चौक है, आंख मुझ के देख लो वो चांदनी चौक हवाई जहाज पीछे जाएगा। क्या है इसकी गति? तोरा मन दर्पण कहना, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहना, तोरा मन दर्पण कहला रे, तोरा मन दर्पण कहला। भले बुरे सारे कर्मों को देखी और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मनी सेवन मनी देवता, मन से बड़ा न कोई। मन ही ईश्वर मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण में प्राणी, इस उजले दर्पण में प्राणी, धूल ना जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
सुख की कलिया दुख के कांटे मन सबका आधार। सुख की कलिया दुख के कांटे मन सबका धार। मन से कोई बात छुपे ना मन की नैनी हजार। मन के नयन हजार। तन से कितना भागिल प्राणी से कितना पागल प्राणी मन से भाग न पा। तोरा मन दर्पण कहलाए। तेरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। ओ तोरा मन दर्पण समय 3 बज चुके हैं। भगवान की आरती, क्योंकि 3 घंटा का कार्यक्रम है ये, वैसे 5 घंटा तक बैठ सकते हैं, लेकिन जमान जो लिखी है वो ठाकुर जी की कृपा से 3 घंटा के लिए समय हनुमान जी महाराज ने, हमारी माँ ने ये समय दिया। कल जल्दी आना, कल का दिन केवल कल ही बचेगी, उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ से और ठाकुर जी महाराज का भजन करेंगे जाके मंदिर।